और ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण कैसे जीत जाएगा बिहार। बापू सभागार में प्रशांत किशोर की इतनी लंबी लंबी भीड़ लगती है, बहुत भव्य भीड़ लगता है। कहीं ये पैसा वैसा दे करके बुलावल फिर तो नहीं होता। आपको गुमराह किया जा रहा है। जनसुराज को ही क्यों चुना? जनसुराज में आपको क्या लोग लालच दिया गया? तो बात छोड़िए, 2 तारीख के बाद आपको सिर्फ जनसुराज ही दिखेगा। रोजगार प्रशांत किशोर रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेला। प्रशांत किशोर जी ने बड़ा अच्छा बोला है कि ना हम जेडीयू का वोट काटेंगे, ना महागठबंधन का वोट काटेंगे, ना एनडीए का वोट काटेंगे, हम सबको काट के साफ कर देंगे। जमीन किसका खिसक रहा है? तो प्रशांत किशोर जी एक ऐसा प्लेटफॉर्म ला रहे हैं कि चलिए आप आइए और खुद आप नेतृत्व कीजिए। आप बताइए कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं उसमें क्या दिक्कत है और दिक्कत का सुधार आप कीजिए। किसी नेता के यहाँ गुहार लगाने की अब जरूरत नहीं है। अब आपको खुद आगे बढ़ करके आना है और जिसमें कमी होगी, जहाँ कमी महसूस होगी, वो जनसुराज आपको समर्थन देगा, उसमें सपोर्ट करेगा। प्रशांत किशोर 1 घंटा के अंदर शराब चालू हो जाएगा। दारू बिहार में चालू होना चाहिए कि अब इसी बात के लिए तो कोई ब्राह्मण है, कोई भूमिहार है, कोई राजपूत है, कोई दलित है, कोई अति पिछड़ा है। इसी चक्कर में तो बिहार का ये स्थिति आप लोग करा चुके हैं। तो प्रशांत किशोर यात्रा जो कर रहे हैं, खाली यात्रा करे से बिहार बदल जाएगा? 5 स्टार बस में यात्रा और जमीन पर जो पद यात्रा है, दोनों में तो बहुत का अंतर है। दलितों का, पिछड़ों का, मुस्लिमों का बस फुसला रहे हैं, वोट खींचने का प्रयास कर रहे हैं। 25 में जनसुराज की सरकार बनेगी, लिख के रख लीजिए सब लोग। सबके देखे, इनको भी देखेंगे, ठग लेंगे, फिर 5 साल बर्बाद हो जाएगा। बड़े कवि कह चुके हैं कि तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं है, और दुख तो इस बात का है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। नमस्कार, अभी हम लोग जनसुराज मुख्यालय में हैं और यहाँ जनसुराज के कुछ कार्यकर्ता जो यूथ क्लब चलाते हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जनसुराज के बारे में ये लोग क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। आप लोग कितने दिनों से जनसुराज से जुड़े हुए हैं? मैं जनसुराज से पिछले 2 वर्षों से जुड़ा हूँ। आप कितने वर्षों? मैं भी लगभग 2 वर्षों से जुड़ा हूँ। आप क्या करते थे? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरा वेबसाइट बनाने ये सब का काम है और मैं बिहार से ही सारा काम करता था। जब यहाँ पे आया तो देखा कि प्रशांत किशोर जी का बहुत अच्छा अभियान चल रहा है, तो मैं प्रभावित होकर के मैं इससे जुड़ा। मुझे लगता है कि जनसुराज में ऐसा कुछ दल के लोग बोलते हैं, चुनिंदा लोग बोलते हैं कि जनसुराज में युवाओं को लाया जा रहा है, उनका जिंदगी बर्बाद किया जा रहा है। आपका जिंदगी बताइए कितना अच्छा था, आप ये वेबसाइट वगैरह बनाते थे, आपको नहीं लगता है कि आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा यहाँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने बोला है कि अपने पूरे दिन में से 2 घंटे निकाल करके भी आप अगर अच्छा काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो 2 घंटे हम क्रिकेट के लिए निकाल सकते हैं, तो समाज के अच्छे के लिए 2 घंटे क्यों नहीं निकाल सकते हैं? अगर पिक्चर देखने जाते हैं तो 3 घंटे लगते हैं, तो समाज के लिए हम 3 घंटे क्यों नहीं निकाल सकते हैं? तो युवाओं के ऊपर है, वो किस काम में अपना समय इन्वेस्ट करते हैं। और लोग क्या कहते हैं, लोग तो बहुत बोलते हैं, उनके बारे में सोचना नहीं है। आपको गुमराह किया जा रहा है। ये विपक्ष में लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन इसका कोई तथ्यहीन बातें हैं। ये इसका कोई तथ्य नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। इससे पहले लोग गुमराह कर रहे थे, लेकिन अब एक ऐसा आदमी आया है जो बता रहा है कि आपको गुमराह किया जा रहा है, उससे बचाया जा रहा है। और प्रशांत किशोर जी लोग को बता रहे हैं कि नहीं, अब आपको गुमराह किया जा रहा था, ये सब आपको बचना है। तो ये सब लोगों को नागवार गुजर रहा है, इसके लिए लोग बोल रहे हैं ऐसा। अरे बिहार में बहुत सारा राजनीतिक दल था, आरजेडी था, बीजेपी था, जेडीयू है, था क्या है, सब पार्टी, बहुत सारी पार्टियां, कांग्रेस है। तो आपने जनसुराज को ही क्यों चुना? जनसुराज में आपको क्या लोभ लालच दिया गया? इसमें हम आपको इतना ही कहेंगे कि बस था, ये सब का बात छोड़िए। 2 तारीख के बाद आपको सिर्फ जनसुराज ही दिखेगा। जनसुराज कोई नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। आप सीधा सीधा समझ लिए, सिर्फ जनसुराज दिखेगा। प्रशांत किशोर जी ने बड़ा अच्छा बोला है कि ना हम जेडीयू का वोट काटेंगे, ना महागठबंधन का वोट काटेंगे, ना एनडीए का वोट काटेंगे, हम सबको काट के साफ कर देंगे। भाई काट के साफ कर देंगे तो जाएगा कहाँ ये लोग कहाँ जाएगा? क्योंकि अब तो वो बता रहे हैं कि आप कोई गरीब है, कोई अमीर है, जिसका भी बच्चा है वो अपने दम पे अगर चुनाव लड़ना चाहता है, कोई भी कम पैसे वाले लोग हैं, मतलब अगर किसी के पास पैसा नहीं है, हमारे पास अगर कम पैसा है, आपके पास अगर ज्यादा पैसा है, लेकिन आप अगर इच्छुक हैं कि हमको चुनाव लड़ना है, लेकिन हमको उसकी समझ नहीं है, तो प्रशांत किशोर जी एक ऐसा प्लेटफॉर्म ला रहे हैं कि चलिए आप आइए और खुद आप नेतृत्व कीजिए। आप बताइए कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं उसमें क्या दिक्कत है और दिक्कत का सुधार आप कीजिए। किसी नेता के यहाँ गुहार लगाने की अब जरूरत नहीं है। अब आपको खुद आगे बढ़ करके आना है और जिसमें कमी होगी, जहाँ कमी महसूस होगी, वो जनसुराज आपको समर्थन देगा, उसमें सपोर्ट करेगा। प्रशांत किशोर ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण कैसे जीत जाएगा बिहार में? अब इसी बात के लिए तो कोई ब्राह्मण है, कोई भूमिहार है, कोई राजपूत है, कोई दलित है, कोई अति पिछड़ा है। इसी चक्कर में तो बिहार का ये स्थिति आप लोग करा चुके हैं। अब क्या होगा? अगर अभी भी इसी में फंसे रहना है तो फिर आगे भी 50 साल में कुछ नहीं होने को है। तो इससे आपको समझना पड़ेगा कि भैया ये सब चक्कर से हटिए, धर्म जाति ये सबसे हटिए। आप देखिए कि बिहार का जीडीपी में कितना ग्रोथ हो रहा है, वो सब सोचिए। आप बिहार में रोजगार कितनी बढ़ रही है, इसको सोचिए। बिहार में पलायन कितना रुक पा रहा है, इसको सोचिए। ये मत सोचिए कि हाँ किस जाति से है, किस समुदाय से, उस पर कोई नहीं सोच रहा। महाराज 30 साल शासन जेडीयू, आरजेडी,
और भाजपा के लोग मिल करके किए, कितना इंडस्ट्री यहाँ लगा दी, यहाँ पैसा बात कर रहे हाँ हैं। जरूर लगा है। प्रशांत किशोर जी के ये स्पीच में आप सुनते भी होंगे, बालू माफिया यहाँ हो गए हैं, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे माफिया हैं। ऐसा तो बहुत सारा इंडस्ट्री लगा है, लेकिन यहाँ के जो अच्छे बच्चे हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हो, उनको या तो मजदूरी करने या पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना होता है। तो ये कैसा इंडस्ट्री है, कैसा सेटअप, ये कैसा स्कूल, ये कैसा महाविद्यालय बना है कि जिसके लिए आपको दूसरे जगह जाना पड़ रहा है। और जब नौकरी की बारी आती है तो आप दूसरे जगह के लोग को यहाँ ले आते हैं। क्या बिहार में लोग टैलेंटेड नहीं है? बिहार में जितने यूपीएससी लोग क्वालिफाई करते हैं उतना तो कहीं लोग नहीं करता है। लड़की लोग को साइकिल दिए हैं भैया, लड़की लोग को साइकिल दिए हैं, लेकिन शिक्षा के नाम पर क्या दिए हैं? आप साइकिल दे दिए हैं, ड्रेस भी दिए, लेकिन स्कूल में जाके बैठना है और लौट के आ जाना है। और क्या दिए हैं? लड़की लोग को पैसा भी दे रहे हैं, प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं ना। पैसा प्रोत्साहन राशि देना ज्यादा जरूरी है कि उनको शिक्षा देना ज्यादा जरूरी है? अब प्रोत्साहन राशि तो बहुत विभाग ऐसा है जहाँ खोल के दे रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा है? हम लोगों को रिजल्ट देखना, हम लोग को ही नहीं देखना है। ये तो खिचड़ी भी खिला रहे हैं स्कूलों में, खिचड़ी का क्या रिजल्ट है आपको नहीं पता है? बच्चा जाता है पिलुआ वाला खिचड़ी खाता है, चल आता है, कोई देखने वाला नहीं है जो बच्चा क्लास में बैठा कि नहीं, 1 घंटी किया कि नहीं, ये कोई नहीं देखता है। गार्जियन का भी नजर है, ज्यादातर गार्जियन का वैसे लोग जो हैं जो देखते हैं जो मेरे बच्चा को आज खिचड़ी मिला कि नहीं। तो प्रशांत किशोर यात्रा जो कर रहे हैं, खाली यात्रा करे से बिहार बदल जाएगा? यात्रा करने से बिहार नहीं बदलेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुनियादी जगह पर जाकर के हम लोगों को बताएंगे कि आप अपने वोट का अधिकार समझिए, तब तो बिहार जरूर बदलेगा। तो यात्रा तो नीतीश कुमार भी किए थे, तेजस्वी यादव भी किए हैं। सही बात कह रहे हैं। अब दूसरे पर वो लोग आक्षेप लगा रहे हैं कि 5 स्टार टेंट में यात्रा हो रहा है, 5 स्टार बस में यात्रा और जमीन पर जो पद यात्रा है, दोनों में तो बहुत का अंतर है। अभी तो परिश्रम कर रहे हैं, सब कोई कर रहा है, वो भी कर रहे हैं परिश्रम। हम किस तरीके का परिश्रम है आप भी समझ रहे हैं। परिश्रम इसी साल में करना था कि इससे पहले भी करना था? पिछला 30 साल से परिश्रम करते करते तो ये हालत हो गया है। अब ज्यादा परिश्रम करेंगे क्या हालत हो जाएगा, तो भगवान करेगा अब परिश्रम वो बंद कर दें। अब प्रशांत किशोर जी को ही परिश्रम करने दें और उनके जनसुराजी हैं उनको परिश्रम करने दें। काहे परिश्रम करना सबका हक है, आप नहीं, सबका हक है। नहीं, बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आप अगर परिश्रम कर रहे हैं और उससे दुष्परिणाम और दुष्प्रभाव पड़ रहा है समाज में, तो ऐसा परिश्रम तो नहीं करना चाहिए। मान लीजिए यहाँ से अगर आपको दिल्ली जाना है और आप पकड़ लीजिएगा उल्टा फ्लाइट मुंबई जाने का, तो आपको जहाँ जाना है वहीं ना पहुंचिएगा। आप उल्टा डायरेक्शन पकड़ लिया तो उससे आपको भला थोड़ी होगा। आपको अगर दिल्ली जाना है तो आपको दिल्ली वाला फ्लाइट पकड़ना होगा, मुंबई जाना है तो मुंबई वाला फ्लाइट पकड़ना होगा। तो पद यात्रा कर रहे हैं या फिर जो भी यात्रा और लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका मकसद कुछ और है। प्रशांत जी के पद यात्रा का मकसद कुछ और है, ये जनता को समझना है। प्रशांत जी का पद यात्रा जो है सो लोगों को जागरूक कर रहा है वोट के प्रति कि आप अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। क्या दिक्कत है? युवा नेता है तेजस्वी यादव, वो प्रयास कर रहे हैं, बिहार बदलना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत है? बदलने सही बात है, युवा नेता, हर लोग तो युवा ही हैं, हमारे प्रशांत जी भी तो युवा ही हैं, ठीक है। हम किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन आप देख ही रहे हैं तेजस्वी यादव कितने युवा हैं और उन्होंने क्रिकेट से अपना जिंदगी का शुरुआत किया था। क्रिकेट में उनकी सफलता को आप देख रहे हैं। वो चुनाव में आए हैं, पिछली बार चुनाव में बहुत लोग कह रहे हैं कि ये आरजेडी जो है बहुत नंबर 1 पार्टी बन गई है। वो सब लोग जानते हैं कि चिराग पासवान की बदौलत वो नंबर 1 पार्टी बने हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को धाराशाही करने का काम किया है चिराग पासवान, इस वजह से वो नंबर 1 पर आ गए हैं। और रही बात तेजस्वी यादव की, जो और दूसरी बात आप कह रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी तक में क्या दिखाई दे रहा है, सो इस पर कोई विशेष टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। तो कितना थोड़ा बहुत तो इंग्लिश बोलिए लेते हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं, बढ़िया अच्छी बात है। बिहार का बच्चा अगर इंग्लिश बोल रहा है, बिहार का लड़का इंग्लिश बोल रहा है, तो खुशी की बात है। लेकिन सिर्फ इंग्लिश बोलने से ही अब सब चीज हो जाएगा। इंग्लिश बोलने से वो कह रहे हैं 10,000 रोजगार दे देंगे, तो ये तो बेबुनियादी बातें हैं। अगर अंग्रेजी बोल करके A से Z तक बोल करके हम कह देंगे हम 20 लाख रोजगार दे देंगे, तो ये संभव है क्या? आरजेडी के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो रोजगार की बात है, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, ये दलितों का, पिछड़ों का, मुस्लिमों का फुसला रहे हैं, वोट खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या सच में खींचने का प्रयास कर रहे हैं या फिर मतलब कुछ करेंगे सबके? ठीक बात है, जब इतना ही कहें कि फुसला रहे हैं, बहला रहे हैं, तो 30 साल उनको दिए हैं, तो एक बार इनको ही मौका देकर देख लीजिए। ये अच्छा करके दिखाएंगे तो इन्हीं को दीजिएगा, ना करेंगे तो फिर उन्हीं को ले आइएगा। वो बहुत बढ़िया दे रहे हैं तो उन्हीं को रख लीजिएगा, क्या दिक्कत है? 25 में सरकार किसका बनेगा? 25 में जनसुराज की सरकार बनेगी, लिख के रख लीजिए सब लोग। और पूरे बिहार के लोग, अभी जो हम लोग फील्ड में जा रहे हैं, तो लोग खुद से कह रहे हैं जो अब आप लोगों को एक बार देखना है। इस सब को पिछले 35 सालों से देख रहे हैं। भाई सबके देखे, इनको भी देखेंगे, ठग लेंगे, फिर 5 साल बर्बाद हो जाएगा। अच्छा एक बार बताइए, अभी जो प्रशांत किशोर जी बिहार में 2 साल से जमे हुए हैं, गांव-गांव यात्रा कर रहे हैं, गांव-गांव का समस्या समझ रहे हैं, और उसके बाद अब दल बनाने की बारी आई है। लोगों की सहमति होने के बाद ही उन्होंने यह दल बनाने का प्रयास किया है।
और जब लोगों ने बताया नहीं यहाँ व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है, तो आप एक बार भरोसा करके नहीं देखिएगा तो फिर क्या होगा। 35 साल से तो देख रहे हैं, कौन सरकार में नहीं रहा। 15 साल लालू राबड़ी जी राज की, उसके बाद नीतीश कुमार जी आए, नीतीश कुमार जी के साथ भाजपा लगभग 3 साल के आसपास बीच में आरजेडी के साथ गए हैं, लेकिन लगभग 17 साल तो बीजेपी भी साथ है। तो अब बीजेपी वालों को भी तो कहने का नहीं है जो हमको शासन नहीं मिला, आप भी तो 17 साल भागीदार रहे हैं। एक बार अगर जनसुराज को आप देखिएगा तो आपको क्या दिक्कत है इसमें। अच्छा, यहाँ फैक्ट्री लगेगा, कैसे रोजगार? प्रशांत किशोर अपने भाषण में हर समय बोलते हैं, अपने स्पीच में बोलते हैं कि जो यहाँ का युवा है अपने ही क्षेत्र में उनको रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, अपने ग्राम पंचायत ब्लॉक जिला में उनको व्यवस्था किया जाएगा, 10 से 15 हजार का रोजी रोजगार की व्यवस्था होगा। प्रशांत किशोर क्या कर देंगे? कहीं ये वोट लेकर के लोगों को लुभाने का प्रयास तो नहीं प्रशांत किशोर का? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि ये बहुत ही अच्छा बात आपने पूछा है कि रोजगार कैसे मिलेगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल ही समझ लेते हैं। ऐसे प्रशांत किशोर जी के पास तो अनेकों आइडियाज हैं। एक छोटा सा एग्जांपल जो कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि एक लड़का है जो यूट्यूब पर वीडियो बना करके प्रशांत किशोर जी का ही जो स्पीच है उसी को अपलोड करके 1 लाख रुपया कमा ले रहा है। तो आप बताइए, एक ऐसा सिस्टम है कि आप मान लीजिए किसी को अगर डिजिटल के रूप में डिजिटल नॉलेज को अगर थोड़ा सा स्किल अगर दे दिया जाए, थोड़ा सा बढ़ावा दे दिया जाए तो कितना आगे निकल जाएगा, इसकी गणना और पार्टी वाले लोग तो कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेहतर ये चीज है। एक तो आपको यूट्यूब का एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मतलब जो ये व्यवस्था है जिसके थ्रू ये पलायन रोकने के लिए और लोगों को 12-15 हजार की नौकरी देने के लिए सफिशिएंट है। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि पार्टी में इस बार जो दलित समाज के लोग हैं उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो क्या अध्यक्ष सिर्फ दलित समाज के लोगों को अध्यक्ष बना करके सिर्फ बिहार का वोट ले लिया जा सकता है? नहीं, ऐसा सोच उनका बिल्कुल नहीं है। जिस सभा में इस बात का उन्होंने ऐलान किया और लोगों से सहमति ली, उस सभा में मैं भी था, तो वहां पर उनका कहना था जो हमारे जो दलित समाज के भाई हैं वो थोड़ा ज्यादा पीछे छूट गए हैं। 5 कैटेगरी में उन्होंने अभी वर्तमान के समाज को बांटा, तो उसमें दलित, अति पिछड़ा, मुसलमान, जनरल, इस तरह से उन्होंने 5 कैटेगरी में, और उसमें आकलन करके उन्होंने बताया मंच से, जो आप लोग खुद बताइए, सहमति दीजिए, अगर हम पहले जो मेरा समाज पीछे ज्यादा छूट गया है उसको अगर नेतृत्व का मौका मिलेगा तो कैसा रहेगा। तो सारे लोगों ने, लगभग मैं उस सभा में था, 80% लोगों ने बिल्कुल दोनों हाथ खड़ा करके और कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सभी लोगों को मौका मिलेगा। तो मौका मिलेगा तो एक टाइम लिमिट हुआ 1 साल या 2 साल के लिए, तो सबको मौका मिलेगा, थोड़ा सब्र रखना है। ऐसा नहीं है जो दलित समाज को मिला सवर्ण को न मिलेगा। और सवर्ण समाज के ही ज्यादा लोग और पिछड़ा समाज के ही ज्यादा लोग मीटिंग में ज्यादा उत्साह से हाथ खड़ा कर रहे थे, जो नहीं हमारे इस समाज को आगे बढ़ाया जाए। और उन्होंने बारी बारी से सबको मौका देने की बात कही है। दलितों को मिलेगा, पिछड़ों को मिलेगा, उसके बाद आपको मुसलमानों को मिलेगा। सवर्णों का थोड़ा आगे दिख रहा है, इसलिए उन्होंने सवर्णों को लास्ट में मौका देने की, क्या है सवर्ण समाज। और इस तरह अगर दलित समाज को अगर पहले मौका मिला है तो ऐसा नहीं है जो दलित समाज उस नाम पे ही वोट दे देंगे। दलित समाज को अब यह देखना है कि जाति जनगणना करके पूरे देश में, पूरे राज्य में किया गया है, अच्छी बात है, देश में होने की बात चल रही है, राज्य में बिहार में किया गया है, लेकिन आप जाति जनगणना किए हो या जाति जनगणना के आधार पर आप उसको प्रतिनिधित्व देने की भी बात करोगे, तो हम लोग तो प्रशांत जी का कि बिल्कुल स्टैंड क्लियर है, जो हमारी जितनी जिसकी संख्या है उसको हम उसको संगठन में, चुनाव लड़ाने में या किसी भी पद पे जो मनोनीत भी हो उसमें उनको बराबर भागीदारी दी जाएगी। ऐसा नहीं है जो महिला मुसलमान को कितना सीट मिलेगा विधानसभा में? महिलाओं को 40 सीट देने की बात हुई है और मुसलमानों को भी 40 सीट, जो लगभग उनके आबादी का वो 18% के आसपास उनकी आबादी है। तो 243 के सदन में आप देख लीजिए, 40 की बात प्रशांत जी खुलेआम मंच से कहे हैं, सारे मीटिंगों में कहे हैं। अच्छा, अभी जो बापू सभागार में प्रशांत किशोर की इतनी लंबी लंबी भीड़ लगती है, बहुत भव्य भीड़ लगता है, कहीं ये पैसा वैसा दे करके बुलावल भीड़ तो नहीं होता है? देखिए, बहुत जगह बुलाए हुए लोग होते हैं, यहाँ आए हुए लोग हैं। हाँ, यहाँ बुलाए हुए लोग नहीं हैं। और ऋतिक जी, मैं आपके एक बात को कोट करना चाहता हूँ। अभी आप थोड़ी देर पहले भैया से पूछ रहे थे कि दलित समाज, ये समाज, वो समाज, इस मतलब स्वर्ण समाज, इनको कितना पहले दलित समाज को ही मौका क्यों दिया गया है। थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे कि प्रशांत किशोर तो पांडे हैं, तो इनके जवाब से आपको ये जवाब मिल गया होगा कि पांडे, कुशवाहा, शर्मा, सहनी, इससे कुछ नहीं हो रहा है।
जिनको सही नेतृत्व करने की क्षमता मिल रही है, जिनको जो पीछे छूट गए हैं उनको आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो वंचित लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आप ही के सवाल से जवाब आपको मिल गया, ठीक है, कि कहीं पर यहाँ पर जात की राजनीति अब नहीं हो रही है। हो सकता है कि ठगने के लिए भाई पहले इसको बना दिया जाए दलित समाज को, हाँ, ये तो आप मीडिया वाले हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, इसमें हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आपको जो इच्छा है आप कहिए, वो तो जनता बताएगी बिहार की। अभी 4 जगह पे उपचुनाव है बिहार में, रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेला। तो क्या जन स्वराज ये चारों जगह पे लड़ाई लड़ेगी? क्या विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगा? बिल्कुल चुनाव में हिस्सा लेगा और डंके की चोट पर वहां से अपना परचम लहरा करके आएगा। कैसे लहरा के? 4 को विधानसभा में चुनाव है, पुराना पार्टी है, कैसे जन स्वराज जीत जाएगा? ठीक है, ये तो आपको देखना है कि कैसे हो जाएगा। आप लोग सर्वे कर ही रहे हैं, जो वहाँ के क्षेत्रीय नेता है उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है। बड़े कवि कह चुके हैं कि तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं है, और दुख तो इस बात का है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। तुम मशीन का पुर्जा है, तुम मशीन के पुर्जा हो और मशीन नहीं है, और तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं है। अच्छा, तो ये 4 जगह पे जो विधानसभा चुनाव हो रही है, उपचुनाव, तो ये चारों जगह पे क्या मुद्दा जन स्वराज का क्या रहेगा? मतलब किस मुद्दे पे जन स्वराज चुनाव लड़ेगी? जन स्वराज का बस 5 बात तो सीधा सीधा है कि पलायन को पहले हटा देंगे, रोक लिया जाएगा पलायन, उसमें कोई तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। युवाओं को रोजगार का बात किया जाएगा, 2000 रुपए जो बुजुर्गों को पेंशन की बात है वो की जाएगी, ठीक है। ये महिलाओं को जो ऋण की बात की जा रही है, सस्ते दर पे ऋण मिलेगा। ऐसे बहुत सारे तमाम है, ऑप्शन की कमी नहीं है। पिछले 30 साल में इन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो जन स्वराज के पास ठीक करने का ऑप्शन। जन स्वराज के पास बहुत चीज ऐसा है जो ठीक करना है। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, एक बहुत अच्छा जो लाइन आपको बताया है कि वही कि तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं, और दुख इस बात का है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। तो वही बात है, पाँव के नीचे जमीन निकल चुका है। नीचे से जमीन किसका खिसक रहा है? विपक्षी का तो खिसक रहा है। ये तो आप मीडिया वाले हमसे बेहतर आप समझ रहे हैं, और आपकी मुस्कुराहट ये बता रही है कि किनका खिसक रहा है। तो जन स्वराज पूरे मजबूती के साथ लड़ेगी इस बार चुनाव, इसमें डाउट है क्या? प्रशांत किशोर जी बोलते हैं 242 नहीं 243। जब 243 बोलते हैं तो उसी दम के साथ कह रहे हैं कि पूरी ताकत पूरी दम के साथ चुनाव लड़ेगी जन स्वराज। अच्छा, और कुछ आप बताना चाहें जन स्वराज के बारे में? अभी जो आप इनसे पूछ रहे थे, जो 4 उपचुनाव में जन स्वराज किस हिसाब से चुनाव लड़ेगी, तो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने आज से लगभग 1 हफ्ते पहले एक सभा में इस बात को उठाया और उन्होंने बताया कि 2025 का चुनाव अब छोड़ दीजिए, 2024 का जो यह 4 सीट है, इसी में हम लड़के दिखा देंगे जो हम लड़ने लायक हैं कि नहीं। और यह 4 सीट और एक मुजफ्फरपुर में एमएलसी का जो सीट है, यह 5 सीट का चुनाव नवंबर में होने जा रहा है। और इसी में बिहार की जनता को हम लोग दिखा देंगे कि हम लोग लड़ने आए हैं, जीतने आए हैं कि लड़ने आए हैं। जन स्वराज तो व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, तो चुनाव के बाद चुनाव व्यवस्था परिवर्तन का ही अंग है चुनाव। अगर चुनाव ही, प्रशांत जी भी कहते हैं क्लियर, जो मैंने कितने दलों को जिताया, प्रधानमंत्री से लेके कितने राज्य का मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया, लेकिन उससे जनता का भला नहीं हुआ। जब तक अच्छे लोग सदन में नहीं बैठेंगे, अच्छे लोग मुखिया सरपंच नहीं बनेंगे, वार्ड प्रतिनिधि नहीं बनेंगे, तब नीचे से ऊपर तक जो ये जंग लगा हुआ है, इसको काय कहिए, जंग कहिए, ये इतना जल्दी केवल सदन में बदलने से न होगा। इसलिए जिस तरह से अब चुनाव का स्ट्रक्चर है, जैसे अभी 4 उपचुनाव की बात आपको है, अगले साल विधानसभा का चुनाव है। शराब बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि जनता का सरकार बनता है, जन स्वराज जैसे ही 25 में सरकार बनाएगी, 1 घंटा के अंदर शराब चालू हो जाएगा। तो शराब चालू हो जाए, कहीं कहीं ऐसा तो ना हो कि गुंडागर्दी बढ़ जाए बिहार में? 1 घंटा नहीं, प्रशांत जी कहते हैं 15 मिनट में इसको हटाएंगे, इसको रद्दी के टोकरी में फेंक देंगे। तो फिर यहाँ बढ़ जाएगा गुंडागर्दी। आज आप बताइए, आज शराब बंदी है, पिछले लगभग 9 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मार्च आएगा तो 10 साल पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी आप कहिए और किसी से भी पूछिए, और पहले तो दुकान पे जाके लेना पड़ता था, अब बेड डिलीवरी शराब चालू है बिहार में। तो क्या इसका क्या मतलब है? अगर शराब बिल्कुल बंद हो जाता तब यह मानना सही था, उचित था, और तब मैं मानता प्रशांत जी गलत कह रहे हैं। लेकिन शराब आपके घर घर डिलीवरी हो रही है, उसमें जनता का नुकसान क्या है? आप पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है लोगों को, गलत सामग्री वो पी रहे हैं, उसके बाद बिहार के राजस्व का क्षति हो रहा है। मेनली बिहार का भट्टा राजस्व का बैठा दिया नीतीश कुमार पिछले 10 सालों में। दारूबंदी बिल्कुल ही इलीगल, नाजायज है, यह अपना जिद किए हुए हैं नीतीश कुमार, जिसको हम लागू करके रहेंगे। दारू बिहार में चालू होना चाहिए कि नहीं?
होना तो चाहिए इसके चाय पीछे। पिए हुए का मन करता है क्या? नहीं पिए हम तो पीते ही नहीं है। हाँ। ठीक है, तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि हाँ, शराब चालू उसके होना उसके चाहिए? पीछे आपको हम बता रहे हैं। आज आप कह रहे हैं चालू होना चाहिए कि नहीं, चालू है कि नहीं, ये बात जरा आप मुझे ये तो आप बताइए। बताइएगा। हम कैसे बताएंगे, आप मीडिया वाले हैं, आप तो सब जानते हैं। बिहार में शराब तो बंदी है, कानूनी तौर पे बिहार में शराब हाँ, बंदी बस है। बस बहुत अच्छा बात आपने बोला, कानूनी तौर पे। और कानून को नीतीश कुमार जी ने ताक पे रख दिया है। ठीक है, ऐसे बात करते हैं। कहीं प्रशासन के सरकार बोला जाता है। भी सही बात है। आनंद सिंह कुछ दिन पहले सुशासन के सरकार पर कुछ बोले थे, और आप मीडिया वाले हैं, वो आप जानते ही हैं, वो हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आपको सीधे कहेंगे कि सब जगह शराब मिल ही रहा है, शराब खुलना चाहिए और एक नियम कानून के साथ खुलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे भैया पहले बताएं कि राजस्व का नुकसान हुआ है, गलत शराब पीने से बहुत घर, बहुत बच्चे जो हैं उनकी जानें चली गई है। इसको आप सीरियस नहीं ले लेते हैं क्या? इतना लोग इसको समझ रहा है कि बंद कर दिया। भैया बोले बेड पे आपका 2 पैक खत्म हो जा रहा है, तीसरा पैक में फोन कर रहे हैं कि भैया पहुंचा दो। ठीक है, और तीसरा पैक खत्म होने से पहले आपके पास शराब पहुंच जा रहा है। बताइए, मतलब क्या है कि सरकार सोई हुई है, जो पुलिस प्रशासन है वो बैठ के खाली तमाशा देख रहा है, कुछ नहीं काम कर रहा है। अब इस पर सरकार को तो सब पता है। अब सरकार क्या बैकडोर से पैसा ले रही है, क्या करे तो सरकार जाने। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सरकार को किसके अकाउंट में कितना पैसा जा रहा है, कौन बच्चा कहाँ एक्सीडेंट कर जा रहा है, किसको कहाँ क्या हो रहा है, उसके लिए सरकार सब चीज में है। ठीक है, और बाकी चीज में सरकार, शराब किसके यहाँ पहुंच रहा है सरकार, और एक किस ब्रांड का शराब पहुंच रहा है, ये सरकार को नहीं पता है। मतलब शराब के रजामंदी से शराब चालू है बिहार में? हाँ, सरकार के रजामंदी से ही है, क्योंकि सरकार को सब पता है। ऐसा थोड़ी कि सरकार नहीं जानती है, सरकार को सब पता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद बहुत बहुत।